Hello बच्चों, let's read the question. Question says if E1 and E2 are two events such that probability of E1 is equal to 1 upon 4 and probability of E2 when E1 is given is 1 upon 2 and probability of E1 when E2 is given is equal to 1 upon 4, then A option E1 and E2 are independent, B option is E1 and E2 are exhaustive, C option E2 is twice as likely to occur as E1, D option probabilities of events E1 intersection E2, E1 and E2 are in GP. So उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, ये हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। और इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए, तो दिस इंप्लाइज ए एंड बी जो इवेंट होगी हमारी क्या आ जाएगी, आर इंडिपेंडेंट। ये हमारी इवेंट क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ जाएगी। और E1 एंड E2 हमारी एग्जॉस्टिव इवेंट कब बनेगी, एग्जॉस्टिव इवेंट होगी जब हमारे पास E यूनियन भी करने पर, यानी कि E1 और E2 करने पर हमें क्या मिल जाए, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है E1 यूनियन E2 की वो कंप्लीट यानी कि 1 के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास जो इवेंट E1 एंड E2 है वो क्या हो जाएगी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन जाएगी। सो नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, गिवन दैट E1 एंड E2 आर टू इवेंट्स है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें कितनी गिवन है, 1/4 के इक्वल गिवन है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 इज गिवन ये कितनी है, 1/2 है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन में 2 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारी कितनी, 1/4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 इंटू में 1 और यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 में कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 या E1 इंटरसेक्शन E2 कितनी आ गई, 1/8 आ गई। ऑल्सो जो हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन E2 इज गिवन, ये हमारे पास है 1/4 इज इक्वल टू 1/4 है। तो यहाँ पर भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कितना जाएगा, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना जाएगा, 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। और अभी हमने फाइंड आउट की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1/4 इंटू में 1/8 आई है, तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो दिस इंप्लाइज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है वो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 फाइंड आउट करें, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है, 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है, 1/2, ये कितनी आ गई, 1/8। और ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। E1 एंड E2 हमारी क्या आ गई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ गई। नाउ अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 फाइंड आउट करें, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हमारी कितनी है, 1/8 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 और माइनस का 1, तो ये कितना आएगा, 2 + 4 6 - 1 दैट इज 5/8 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो यानी कि ये हमारी क्या है, जो इवेंट है एग्जॉस्टिव नहीं है, इंडिपेंडेंट तो आ गई, एग्जॉस्टिव नहीं आ गई। तो जो E2 है ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है हमारी वो क्या गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर हम देखें, क्या ये ट्वाइस आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का, इसको हम चेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारे पास कितनी है, 1/1 कितनी है, 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया,
2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 2 इंटू में 1/4 आ गया। और लेकिन 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी है, E1 की प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारी कितनी आ गई, 2 टाइम्स आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास E2 इवेंट्स है, E2 जो इवेंट है वो क्या आ गई, E2 इज ट्वाइस, E2 इज ट्वाइस as likely to occur। और जो हमारे पास क्या है, टू अकर्स एज E1, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। अब ये जो E1 इंटरसेक्शन E2 की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, क्या जीपी के अंदर आ रही है, अगर E1 का स्क्वायर करने पर हमें इनका प्रोडक्ट मिल जाए तो जीपी के अंदर हो जाएंगे, अकर्स टू अकर एज E1, तो ये करेक्ट हो गया ऑप्शन। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है, E1 कितनी है हमारी, 1/4 है, तो 1/4 का स्क्वायर कितना आ गया, 1/16 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये कितना आ रहा है, 1/, ये कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 1/, E1 इंटरसेक्शन E2 की 1/8 था, और E2 हमारा कितना था, 1/2, ये कितना आ गया, 1/16, जो कि किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसके होल स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए बी सी ए पी के अंदर कब होंगे, बी का जो स्क्वायर है वो ए इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो आया, यानी कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आर इन जीपी। ये हमारी किसके अंदर आ रही है, जीपी के अंदर आ रही है, यही तो हमें शो करना था। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।